Very good afternoon, class 8th. So today we will continue the poem Brook, which we were discussing. तो हमने यहाँ तक ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमने जो पढ़ा उसको थोड़ा ब्रीफली मैं रिवाइज कर लेती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस। तो ब्रूक को मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रूक क्या होता है। स्मॉल स्ट्रीम्स दैट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेन्स एंड क्रॉसेस सेवरल हिल्स, क्रॉसेस सेवरल small towns, bridges, and they join the brimming river, and they finally joins a big water body that you may call edging base, making spiral movements. Okay, and while they move, they chatter, they produce many sounds when they collapse, when they collide with the stones that come in their ways. Okay, and the main idea that in this poem that is being conveyed is that here is a line. Okay, here is a line that is repeated many times in this poem. For men may come and men may go, but I go on forever. ये लाइन हमें क्या बेसिकली कन्वे कर रहा है कि ह्यूमन लाइफ जो है ये मॉर्टल है, दे हैव टू डाई वन डे, देयर लाइफ इज़ टेम्पररी। लेकिन ब्रूक की जो लाइफ है दैट इज़ परमानेंट, ठीक है, दैट इज़ परमानेंट इन नेचर, दैट विल नेवर डाई, इट विल ऑलवेज रिमेन फ्लोइंग। जो ब्रूक है वो हमेशा बहता रहेगा, उसकी लाइफ जो है बिल्कुल नहीं रुकेगी, दैट इज़ परमानेंट इन नेचर। तो ये मैसेज बार बार यहाँ पे ये लाइन जो है रिपीट होता नज़र आएगा आपको थ्रू आउट द पोइम। फिर मैंने आप लोगों को यहाँ तक जो है पढ़ाया है। टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। ओके, विथ मैनी ए कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट, बाय मैनी ए फील्ड एंड फैलो, एंड मैनी ए फेरी फोरलैंड सेट, विथ विलो वीड एंड मैलो। तो ये स्टेंसा जो है इसमें क्या बेसिकली बता रहा है कि ब्रूक जो है वो अपनी लाइफ जर्नी जो है, अपनी लाइफ की जर्नी को एक्सप्लेन करते हुए अब ये बता रहा है कि उसने फाइनली अपनी लाइफ में जो है उसने एजिंग बेस को जो है ज्वाइन करने के बाद व्हाट इट टर्न्स, इट टेक्स ए कर्व इन हिज पाथ, ठीक है। वो क्या करती है अपने लाइफ में, अपने पाथ में जो है वो एक करवट लेती है और एक मोड़ लेते हुए अपनी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट वो टर्न करते हुए बहुत सारे बैंक्स को जो है वो क्रॉस करती है और टर्न्स लेती है, यानी कर्व्ड वे में, जिगजैग वे में जो है वो क्रॉस करते हुए आई फ्रेट का मतलब आई मूव अवे, यानी मैं आगे की तरफ चला जाता हूँ। यहाँ पे उसने अपनी लाइफ जर्नी को जो है थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए बताया कि देयर आई टेक्स ए टर्न, यानी मैं एक कर्व लेता हूँ, एक मोड़ लेता हूँ अपनी पाथ में, और मैं क्या करता हूँ आई फ्रेट बाय मैनी ए फील्ड एंड फैलो, मैं क्या करता हूँ मेरी लाइफ में, अब मेरे जर्नी में, मेरे पाथ में जो है कौन कौन सी जगहें आती है, फील्ड्स आते हैं, फील्ड्स यानी जो फील्ड्स होते हैं, मैदान होते हैं, कुदरती बगीचे होते हैं, एंड फैलो यानी फार्म लैंड्स जो कि अनप्लग्ड होते हैं, जिन पे कुछ उगा नहीं होता है, ठीक है, अनकल्टिवेटेड। तो उन फार्म्स लैंड, ये फील्ड्स और फार्म लैंड्स जो है उसके लाइफ, उसके पाथ में जो है उसकी लाइफ की जो जर्नी होती है उसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है वो क्रॉस कर लेता है। एंड मैनी ए फेरी फोरलैंड सेट विद विलो वीड एंड मैलो, और क्या और उसको क्या नज़र आता है उसके रास्ते में जो है फेरी फोरलैंड सेट, यानी एक कुदरती चढ़ाई, ब्यूटीफुल, उसको कुछ ऐसी जगह है ब्यूटीफुल, ऐसी खूबसूरत जगहें, ऐसे लैंड्स नज़र आती हैं जो उसको लगती है कि दैट आर कवर्ड विद वीलो वीट एंड मैलो। वीलो वीट्स होते हैं जो घास के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ग्रास के प्लांट्स, घास के जो पौधे उगे होते हैं वो उसको नज़र आते हैं। एंड मैलो होता है फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स, ब्यूटीफुल डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स जो है उसको अपने रास्ते में जो है नज़र आते हैं। तो ये जगह है उसको ऐसी लगती है कि एज इफ़ दे आर द लैंड्स ऑफ द फेरीज, ठीक है, फेरीज जो है परियां जो है उनकी ज़मीन, उनके लैंड्स उसके साथ उसको ये लगता है कि ये लैंड्स जो है दे आर सिमिलर टू द लैंड्स ऑफ द फेरीज, यानी फेरीज जिस जगह रहती है वैसे ही खूबसूरत जगहों से ये अपने रास्ते की ओर जो है इसको ये सारी चीज़ें ये सारी जगहें जो है नज़र आती है, ठीक है। उसको लगता है कि दीज आर द लैंड ऑफ द फेरीज दैट आई एम क्रॉसिंग, जो जगह है मैं क्रॉस करते हुए चला जा रहा हूँ वो किसकी है, फेरीज की है। इतनी खूबसूरत जगह है उसको ये नज़र आती है अपने path में। Then here is I chatter as I flow to join the brimming river, for men may come and men may go, but I go on forever। यहाँ पे क्या बता रहा है कि मैं जो हूँ, साउंड जो है, जो ही मेरा सड़क जो है, मेरी रास्ता जो है, मेरा पाथ जो है, जैसे कि मैं आगे की तरफ जैसे जैसे मैं चला जाता हूँ मैं क्या करता हूँ, आई प्रोड्यूस साउंड्स, ठीक है, ये पहले भी ऑलरेडी रिपीट हो गया है यहाँ पे। आई चैटर और स्टोनी वेस, यहाँ पे वो जब पत्थरों के साथ जो टकराता था तो
तो वो आवाज़ें प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा है आई चैटर चैटर एज आई फ्लो, जैसे कि मैं आगे, जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ अपने रास्ते को, अपने पाथ के थ्रू, तो क्या करता हूँ, आई प्रोड्यूस साउंड्स, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट साउंड्स जो है मैं प्रोड्यूस करता हूँ। टू ज्वाइन द ब्रिमिंग रिवर, ब्रिमिंग रिवर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट यू मीन बाय ब्रिमिंग रिवर, होता है ओवरफ्लोइंग ऑफ ए रिवर, यानी एक ऐसा रिवर जिसमें पानी जो है बिल्कुल भरा हुआ होता है और पानी जो है ओवरफ्लो हो रहा होता है, पानी जो है टॉप तक, रिवर के टॉप लेवल तक जो है पहुंचा होता है, उसको कहा जाता है ब्रिमिंग रिवर। एंड आई क्रॉस, आई प्रोड्यूस मेनी साउंड्स एंड आई come across the fairy lands and the fields and fallows. I cross all these areas and finally I join the brimming river. I finally join the big and the vast water body, that is the river that is fully कवर्ड बाई वाटर, ठीक है। हर साइड से जो है पानी जो है भरा हुआ एक बड़ा सा रिवर जो है वो फाइनली ज्वाइन करता है। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, ये फिर से रिपीट कर रहा है कि एक इंसान की लाइफ जो है, ह्यूमन लाइफ जो है, दैट मे बी परमानेंट, दैट इज़ परमानेंट, ह्यूमन्स मस्ट डाई वन डे, ठीक है, बट माई लाइफ, द लाइफ ऑफ ब्रूक इज़ वेरी permanent, very much permanent, and it has to live forever and it always flows forward, it always moves ahead, ठीक है। ये अपना रास्ता जो है हमेशा जो है मोशन में रहता है, क्लियर है। देन द ब्रूक ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, आई एम, ये क्या बता रहा है, आई एम परमानेंट नॉट, मैं कह रहा है कि मैं जो हूँ परमानेंट हूँ, मैं कभी नहीं रुकता हूँ, लेकिन मेरी लाइफ जो है हमेशा परमानेंट रहेगी, नॉट लाइक एज ह्यूमन्स हु आर टेम्पररी, ठीक है, जिनकी लाइफ क्या है, टेम्पररी है नेचर में। देन I went about in and out with here a blossom sailing and here and there a lusty trout and here and there a grayling. ओ, ये स्टेंजा क्या बता रहा है, ये फिर से अपना जो है जर्नी, अपना पाथ का जो है द वे इट फ्लोज, ये क्या बता रहा है, किस तरीके से जो है मैं फ़्लो करता हूँ, हाउ आई एम आई फ्लोइंग, मेरा तरीका कैसा है, द वे इट फ्लोज, इट इज़ डिस्क्राइबिंग दैट इन दिस स्टेंजा एंड इट इज़ टेलिंग दैट द ब्रूक इज सेइंग दैट आई मूव इन ए zigzag मोशन, आई विंड अबाउट एंड इन एंड आउट। व्हाट डू यू मीन बाय विंड अबाउट, विंड अबाउट का मतलब होता है टू मूव इन ए कर्व्ड पाथ, ठीक है, जब हम कर्व पाथ लेते हैं उसे विंड अबाउट कहा जाता है। इन एंड आउट, मैं क्या करता हूँ, zigzag वे में यहाँ वहाँ की तरफ भटकते हुए मैं अपने रास्ते से जो है गुजरता हूँ। विथ हियर ए ब्लॉसम सेलिंग, और मैं अपने रास्ते में, मैं अपने पानी में मेरे साथ क्या बहते हुए नज़र आता है मुझे, ब्लॉसम सीलिंग, यानी खिला हुए कुछ फूल, ठीक है, खिले हुए फूल जो है उसको अपने रास्ते में जो है अपने साथ जो है बहते हुए नज़र आते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स नज़र आते हैं। एंड हियर एंड दियर ए लस्टी ट्राउट, और यहाँ वहाँ उसे पानी में क्या नज़र आता है, लस्टी ट्राउट, यानी ट्राउट यू नो इट्स ए काइंड ऑफ ए फिश, जो फिश जो है पानी में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, उसे ट्राउट कहा जाता है, ठीक है ना, फिश वाटर बॉडीज़ में जो पाए जाते हैं। और उससे क्या नज़र आता है, ही ऑल्सो फाउंड्स द लस्टी ट्राउट, लस्टी यानी बहुत ही बड़े, बहुत ही स्ट्रॉन्ग काइंड्स के फिश होते हैं, तो वो भी जो है उसे अपने रास्ते में, अपने पाथ में जो है, अपने पानी में जो है नज़र आता, बहता हुआ नज़र आता है विद द flowers, and also the fish are also seen in the water that it is क्रॉसिंग थ्रू। एंड हियर एंड देयर ए ग्रेलिंग, यानी ग्रेलिंग का मतलब होता है फ्रेश वाटर फिश, वो मछली जो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर यानी दैट कैन बी ड्रिंक, जो हम पी सकते हैं, ठीक है ना, फ्रेश पानी में जो है उसको क्या क्या नज़र आता है, इस स्टेंजा में बता रहा है कि वो जिगजैग क्रॉस पाथ लेते हुए वो जो आगे की तरफ बढ़ता है जिगजैग मोशन में, तो उसे अपने पानी में क्या नज़र आता है, इट फाउंड्स द ब्लॉसम्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स, छोटे छोटे फ्लावर्स जो है खिले हुए होते हैं और पानी में बह रहे होते हैं उसके साथ साथ। एंड ऑल्सो द डिफरेंट फिशेज आर ऑल्सो सीन इन द वाटर, उसे क्या नज़र आता है, पानी में जो है ट्राउट फिश जो है उसे नज़र आता है, और वो भी जो है पानी में फ़्लो कर रहे होते हैं, पानी में उसके साथ जो है बह रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है मैंने आज आप लोगों को पढ़ाया कि वो अपना डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरीके से वो फ़्लो कर रहा है, और आज हमने पढ़ा कि उसके पाथ में जो है कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, वो फार्म लैंड से, फैलोज से उसको जो है डिफरेंट काइंड्स के फेरी लैंड्स नज़र आते हैं, उसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स से कवर किए हुए कुछ एरियाज़ उसे नज़र आते हैं। ये सारी चीज़ें देख के उसे लगता है बहुत खूबसूरत होते हैं दिखने में, तो उसे लगता है एज इफ़ इट इज़ क्रॉसिंग द लैंड ऑफ द फेरीज, ठीक है, वो परियों की, उसे लगता है कि परियों की वो
वो ज़मीन से, उनके लैंड से जो है वो गुज़र रहा है। इतने इतने खूबसूरत नज़ारे जो हैं वो एरियाज़ होते हैं जहाँ से वो फ़्लो कर रहा होता है। और वो कहता है कि मैं क्या करता हूँ, ज़िगज़ैग वे में मोशन में मैं बह रहा होता हूँ, तो और उसे अपने पाथ में जो है फ्लावर्स नज़र आते हैं विच आर ऑल्सो फ्लोइंग इन द वाटर विथ इट। और उसे क्या नज़र आता है, ऑल्सो द ट्राउट फिश जो है उसे पानी में बहते हुए नज़र आते हैं। एंड फाइनली इट सेज दैट फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये बार बार रिपीट करने का मतलब है, मेन यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि ह्यूमन लाइफ एंड ह्यूमैनिटी और ह्यूमन लाइफ और नेचर में क्या डिफरेंस है। नेचर यानी ब्रूक को डिस्क्राइब, ब्रूक बता रहा है कि मेरी लाइफ जो है दैट इज़ परमानेंट, इट विल ऑलवेज रिमेन एज इट इज़। ये हमेशा जो है परमानेंट रहेगा। लेकिन ह्यूमन लाइफ जो है, ठीक है, इंसान की ज़िंदगी जो है इसे एक न एक दिन ख़त्म होना है। इट इज़ टेम्प्रेरी इन नेचर, मैन हैज़ टू डाई वन डे बट नॉट ब्रूक जो है इट विल रिमेन ऑलवेज फॉर एवर एंड विल ऑलवेज रिमेन इन मोशन लाइक इट इज़ फ्लोइंग फॉर एवर। ये हमेशा बहता रहेगा। बल्कि ह्यूमन की लाइफ क्या है, ये मॉर्टल है, इनको जो है एक ना एक दिन मर जाना है। ये 2 लाइन्स जो है यू विल फाइंड दैट इट विल एंड तक जो है आपको ये बार बार रिपीट होते हुए नज़र आएगा। इसमें बार बार एम्फेसिस दिया जा रहा है। तो यहाँ तक आप लोग इस पोइम को जो है अच्छे से पढ़ लेना। तो उसके बाद लाइव क्लासेस में भी हम इसको फिर से डिस्कस करेंगे। I hope you have got it. Thank you so much class. Have a nice day. खुदा हाफिज़.